वेलकम एवरीवन। यहाँ हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग बाय अंजू स्वामी। इसके लिए सबसे पहले हमें हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर को समझना होगा। हमारी अर्थ यानी हमारी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर होती है। इन प्लेट्स के नीचे लिक्विड सब्सटेंस या लिक्विड पदार्थ पाया जाता है जिसे कि लावा कहते हैं। ये 12 टेक्टोनिक प्लेट्स लावे के ऊपर रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर जिसे कि क्रस्ट कहते हैं उस पर सभी एनिमल्स रहते हैं इंक्लूडिंग ऑल लिविंग बींग्स। क्रस्ट लेयर के बाद मेंटल लेयर आती है, उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर आती है और मेंटल दोनों को एक साथ लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये प्लेटें 50 किलोमीटर लंबी होती हैं। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं। कभी कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तो कभी ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास आ जाती हैं। लेकिन जब कभी ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो हमारी धरती वाइब्रेट करने लगती है। इसमें अर्थक्वेक का सेंटर यानी कि उसका केंद्र उस जगह को कहा जाता है जहां पर ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। वहीं पर भूकंप यानी अर्थक्वेक का केंद्र बनता है। हमारी अर्थ के नीचे जो लावा प्रेजेंट होता है वो गर्म होकर ऊपर उठते हुए मेंटल लेयर तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद पृथ्वी की क्रस्ट लेयर से टकराते हुए ठंडा होकर ये वापस पृथ्वी की कोर की ओर अंदर की ओर गिरने लगते हैं। लावा बहुत कम डेंस क्वालिटी का होता है, इसीलिए वो लगातार ऊपर की ओर मूव करता रहता है और ठंडा होकर नीचे डलता रहता है, जिससे कि जो भारी चट्टानें होती है वो श्रिंक होकर नीचे गिरने लगती हैं और जो मेंटल लेयर है वो लगातार मूव करती रहती है। मेंटल लेयर के ऊपर ही पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो कि मेंटल लेयर के मूव करने के कारण लगातार वो भी मूव करती रहती हैं। लावा के गर्म होकर ऊपर उठने और ठंडा होकर वापस नीचे जाने की साइकिल को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इसी कन्वेक्शन करंट के कारण जो पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं। यानी कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं या रगड़ खाते हैं तो एक वाइब्रेशन निकलता है हमारी धरती की लेयर से। इसी वाइब्रेशन को हम भूकंप कहते हैं। कन्वेक्शन करंट से केवल प्लेट्स एक दूसरे से टकराते नहीं हैं बल्कि कन्वेक्शन करंट से ये एक दूसरे से दूर भी जाते रहते हैं। जैसे अफ्रीका का एक प्लेट सोमाली प्लेट धीरे धीरे टूटकर अफ्रीका से अलग हो रहा है, यानी अफ्रीका लाखों सालों के बाद टूटकर 2 महाद्वीपों में बंट जाएगा। अर्थ पे होने वाले इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अगर ऊपर की ओर होती है तो भूकंप कम खतरे वाला होता है, लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे की ओर होती है तो भूकंप ज़्यादा खतरे वाला होता है, यानी कि वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है। अर्थक्वेक या भूकंप की फ्रीक्वेंसी को हम रिएक्टर स्केल्स के थ्रू मेज़र करते हैं या मापते हैं। अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी को रिएक्टर स्केल पर 1 से लेकर 9 तक मेज़र किया जाता है। 1 से लेके 5 तक की फ्रीक्वेंसी वाला जो अर्थक्वेक होता है उसको माइनर अर्थक्वेक यानी कि कम नुकसान पहुंचाने वाला भूकंप माना जाता है। 8 रिएक्टर पर जो भूकंप आता है वो 60 लाख विस्फोटकों के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। हमारी अर्थ पर हर साल लगभग 6000 अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। रिएक्टर स्केल पर 5 से लेके 5.9 कैपेसिटी वाले जो अर्थक्वेक होते हैं वो मीडियम कैपेसिटी वाले होते हैं। हर साल लगभग ऐसे 800 अर्थक्वेक्स हमारी धरती पर आते हैं जो कि मीडियम कैपेसिटी वाले होते हैं। रिएक्टर स्केल पर 6 से लेके 6.9 कैपेसिटी वाले भूकंप बड़े भूकंप माने जाते हैं और हर साल लगभग 100 से लेके 200 तक ऐसे भूकंप आते हैं। रिएक्टर स्केल पर 8.5 कैपेसिटी वाला जो अर्थ को 7.5 कैपेसिटी वाले अर्थक्वेक से 30% ज़्यादा स्ट्रोंग होता है।
अर्थक्वेक की गहराई जितनी ज़्यादा होती है, अर्थक्वेक से होने वाला नुकसान उतना ही कम होता है। अगर ये कम गहराई वाला होता है तो ये हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। रिएक्टर स्केल पर अलग अलग तरीके से इस भूकंप को मेज़र किया जाता है, जिससे इससे होने वाले नुकसान का अनुमान लगाया जाता है। अर्थक्वेक का सेंटर नॉर्मली 30 टू 50 किलोमीटर नीचे तक हो सकता है। जहां पर गर्म होने वाले लावा के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, वहीं पर इस अर्थक्वेक का सेंटर बनता है। अर्थक्वेक या भूकंप से बचने के लिए जब कभी हमें अर्थक्वेक लगे तो हमें किसी भारी सामान के नीचे छुप जाना चाहिए। सीधा छत के नीचे कभी खड़े नहीं होना चाहिए। भारी खंभों तथा पेड़ों के नीचे भी खड़े नहीं होना चाहिए। अर्थक्वेक या भूकंप के हल्के झटके महसूस होने पर घर के कोनों में खड़े हो जाना चाहिए। Thanks for watching. I hope this video is helpful for all students.